हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव कुमार। आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर, विषय समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे हम विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1992, पर्सन विद डिसेबिलिटी 1992। इसे PWD एक्ट भी कहा जाता है। क्लास के दौरान हम लोग जानेंगे कि PWD की इतिहास क्या है, PWD किन पे लागू होता है तथा इसमें किस तरह के लाभ मिलते हैं और किन व्यक्तियों को लाभ मिलते हैं। क्लास की शुरुआत करते हैं। पहली हेडिंग है अधिनियम का इतिहास। अधिनियम का इतिहास 1 से 5 दिसंबर 1992 पूर्ण भागीदारी व समानता को ध्यान में रखते हुए 12 दिसंबर 1995 को संसद द्वारा इसे पारित किया जाता है। कुछ बिंदुओं पर इसे पारित किया जाता है। बिंदु क्या है? समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी। इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर इसे भारतीय संसद द्वारा पारित किया जाता है। 1 जनवरी 1996 को इसे लागू किया जाता है। 7 फरवरी 1996 को इसे अधिसूचित किया जाता है। बात करते हैं कि ये किन पे लागू होता है। तो इसके लिए जानने के लिए हमें विकलांगता के प्रकारों का अध्ययन करना होगा। ये पॉइंट जो है यूनिट नंबर 3 में जो है एक चैप्टर बन के आएगा, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। दृष्टिहीनता, ब्लाइंडनेस अर्थात कि इसमें उस तरह के व्यक्ति या उस तरह के बालक शामिल होते हैं जो किसी तरीके से जो है देखने में असक्षम होते हैं। दूसरा आता है अल्पदृष्टि, लो विजन। इसमें उस तरह के बालक या व्यक्ति शामिल होते हैं जो जिनको कम दिखाई देता है, जैसे दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति चश्मे की सहायता से जो है वो देखने का प्रयास करता है। तीसरे नंबर पे आता है कुष्ठ रोग। ये उस तरह के व्यक्ति या बालक होते हैं, यह एक तरह का रोग है और इस रोग में क्या होता है कि अंगों की क्षति होती है और अंगों की क्षति होने से वह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति उसकी तरह कार्य नहीं कर पाता है। तो इसमें जो है इस तरह का रोग जो है कुष्ठ रोग होता है। श्रवण बाधिता अर्थात कि इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को सुनने संबंधी दिक्कतें आती हैं और इसमें 3 तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। एक तो पहला कि बिल्कुल सुन ही नहीं सकता है, दूसरा कि वह सुन सकता है लेकिन उसको समझ नहीं सकता है, तीसरा कि वह मुंह की आकृति को जैसे जैसे मुंह की आकृति हिल रही है उस आकृति को देख के समझने का प्रयास करता है। अर्थात कि कुल मिलाजुलाकर अगर हम कहें कि श्रवण बाधिता अर्थात कि जो है किसी न किसी तरीके से उसमें सुनने संबंधी जो है बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गामक विकलांगता अर्थात कि शरीर में किसी तरह की विकृति होना, अर्थात कि जो है किसी न किसी तरीके से जो है उसकी शरीर जो होती है क्षतिग्रस्त होती है। हो सकता है कि वो किसी रोग के कारण उसके शरीर में किसी तरह की क्षति हो गई हो, कोई अंग कम हो गया हो, या जो है हो सकता है कि किसी जो है किसी घटना या दुर्घटना के कारण जो है उसमें उसके शरीर में क्षति हो गई हो। तो ये जो है गामक विकलांगता में आता है। मानसिक मंदता अर्थात कि जो है बुद्धि से कमजोर होना, अर्थात कि अगर हम इसको कहें कि मानसिक मंदता अर्थात कि जो है IQ इसका जो है कम होता है। किसी क्लास में अपनी क्लास से जो है वो कम IQ हो रखता है। जैसे मान के चलिए कि उसकी उम्र जो है 8 साल है, 8 साल का बच्चा जो है 6 साल के बच्चे की भी IQ नहीं है उसके पास, तो इसमें आ जाएगा वो मानसिक मंदता में। दूसरी चीज कि इसकी IQ जो होती है कम होती है, स्मरण शक्ति कम होती है, बोलने की क्षमता कम होती है, समझने की क्षमता कम होती है। तो इस तरह के बालक जो होते हैं वो मानसिक मंदता में आते हैं। मानसिक बीमारी में क्या आता है कि इसमें जो है किसी न किसी तरह से वो मानसिक रूप से ग्रसित होता है। इसी में आत्महत्या करने वाले बालक भी इसी में आते हैं। प्लस उसके बाद जो है वो बालक आते हैं जो अपने आप से भी नफरत करते हैं, या जो है किसी तरह की उसको बीमारी जैसे कि मेंटली रूप से वो किसी न किसी तरह से परेशान है, वो अवसाद में है। तो इस तरह के बालक जो होते हैं वो मानसिक बीमारी में आते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि इसमें ये निर्धारित किया गया PWD में कि 40% से
अधिक विकलांगता रखने वाले 40% से अधिक विकलांगता रखने वाले बालक को जो है पीडब्ल्यूडी के तहत लाभ मिलेगा। जो पीडब्ल्यूडी की गाइडलाइन है उसमें यह कहा गया कि 40% से अगर अधिक विकलांग है बालक तो उसमें जो है उसको इसके लाभ मिलेंगे, वही उस श्रेणी में आ सकता है। चलिए ये बात करते हैं पीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत अधिकार। इन बालकों को किस तरह के अधिकार दिए गए हैं? पहला आता है शिक्षा एजुकेशन संबंधी अधिकार, अर्थात कि एजुकेशन से इन बालकों के लिए अलग विद्यालय की बात की गई, अलग प्रशिक्षित अध्यापकों की बात की गई, अलग जो है इनकी तकनीकी व्यवस्था की गई कि जो है अलग तरह से जो है तकनीकी मदद की सहायता से जो है इनको पढ़ाया जाए। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि शिक्षा से संबंधित उनके लिए उत्थान के लिए बहुत ढेर सारे काम किए गए। दूसरा आता है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट में क्या किया गया कि इनसे संबंधित अर्थात कि इस तरह के बालकों के लिए जो है जल्दी से जल्दी रोजगार परक बनाना चाहिए, अर्थात कि जो है इस तरह के बालक जो है जल्दी से जल्दी ऐसी कोई चीज़ें इनको सिखाई जाए, ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि इनको रोजगार परक बनाया जा सके, जिससे कि ये अपना सामान्य जीवन यापन कर सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग, तो वोकेशनल ट्रेनिंग में इन बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि जैसे कि कढ़ाई, बुनाई, कारपेंटर, ऐसी चीज़ों को प्रमोट किया जाए, ऐसी चीज़ों की तरफ इनको बढ़ाया जाए कि जिससे जो है बालक बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों को सीख सके और उन सारी चीज़ों को जो है इनमें शामिल किया जाए जो व्यक्ति सीख सकता है, अर्थात कि ऐसे बालकों के लिए हर चीज़ सीखना संभव नहीं होता है, तो जो इसको पसंद हो, जो ये सीख सकता है, उसी तरह की ट्रेनिंग इसको दी जाए। आरक्षण, रिजर्वेशन की भी बात यहाँ की जाती है कि रिजर्वेशन भी इनको दिया जाए, क्योंकि ये सामान्य बालकों से कहीं ना कहीं पिछड़े हैं, पीछे हो गए हैं, तो इनके लिए जो है एक अलग तरह से जो है रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए। आपने देखा होगा कि बस में जो है एक सीट इनके लिए निर्धारित होती है, ट्रेन में जो है सीटें निर्धारित होती हैं कि ये सीटों पर जो है सिर्फ विकलांग ही व्यक्ति बैठेंगे। तो इस तरह से जो है इनसे जो है आरक्षण, एक अलग आरक्षण की बात की गई। भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, इसमें क्या आता है कि इन बालकों को जो है सामान्य बालकों से ये बालक अलग है, तो कहीं ना कहीं एक भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये पीडब्ल्यूडी कानून कहता है कि ये इसमें जो है किसी तरह का किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही किसी तरह का जो है इनको अलग रखने की बात की जाती है। सामाजिक सुरक्षा, अर्थात कि इसमें क्या आता है कि सोशल सिक्योरिटी, इसमें आ जाएगा कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो है इनको जो है सुरक्षा दी जाए, जैसे कि समाज में जो है इनको सबके समान अवसर दिए जाए, राजनीति में समान अवसर दिए जाए, इनको वोट देने का अधिकार दिया जाए, इनको जो है इलेक्शन लड़ने का अधिकार दिया जाए। आर्थिक रूप से अर्थात कि इनको जो है व्यवसाय कुछ भी करें, किसी भी व्यवसाय की तरफ जा सकते हैं, किसी तरह की रोक टोक नहीं है। तो यहाँ पे एक सामाजिक सुरक्षा की भी बात की जाती है। चिकित्सा, मेडिकल फैसिलिटी, तो इसमें क्या आ जाएगा कि इनको जो है बेसिक जो चिकित्सा की चीज़ें हैं वो इनको दिया जाए। जहाँ तक कि हम समझते हैं, आप समझते हैं कि जो है इन बच्चों में जो है कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी तरह की जो है डिसेबिलिटीज़ पाई जाती है, तो इनको जो है चिकित्सा की भी व्यवस्था की जाए, अर्थात कि सरकारी अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में इनके लिए जो है कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाए कि जो प्राथमिक तौर पर इनको दी जा सके। यंत्रों के अनुसंधान का प्रोत्साहन, अर्थात कि इनसे संबंधित ये विकलांग बच्चे हैं, ये यंत्रों पर ही निर्भर हैं, तो इनके पढ़ाए जाने से संबंधित यंत्र, इनको सुचारू रूप से चलने फिरने या सुनने संबंधी यंत्रों के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाए, उनकी खोज की जाए तथा ऐसी संस्थाओं को प्रमोट किया जाए। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने पढ़ा इतिहास का, अधिनियम का इतिहास, विकलांगता के प्रकार और पीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत अधिकार। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू क्लास।